Sorry for the interruption. Now we will move to next question, and that would be about health and safety management system. So the question was, use evidence from the scenario to show what waterfront cinema has most likely failed to effectively communicate requirements and outputs of the health and safety management system. So I have just identified few because this question is very complicated to understand. So these were no policies were developed and communicated. Like you can say the policy was old, so no new policies were developed and policy was also put in a folder, so it was not well communicated. So output was that um, they could not maintain health and safety because they did not have relevant policies. No roles and responsibilities were assigned, as you can see in the scenario that team leader did not have any specific role. He was just focused towards how the job could be done. And manager, he was smoking, he was watching movie, he was not prepared to provide himself for health and safety or help anything in health and safety, that he was not ready to be available for interview or anything else. So no risk assessments were carried out. There were no specific risk assessment. The only risk assessment present was belonged to some other cinema, and that was not specific to waterfront cinema, so there was no specific risk assessment. And also no particular arrangements were made, like they knew that ladder is broken, the accident has occurred because of a broken ladder, still they did not make any arrangement. They did not have any health and safety system, no chain of command, no proper arrangements, no policies, no risk assessment. So that means occupational health and safety management system was failing. तो उर्दू में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ इन दोनों क्वेश्चंस को, अपर क्वेश्चन को भी इसको भी, नेगेटिव कल्चर में ये है कि वहाँ पे एक्सीडेंट का रेट हाई था। रिस्क असेसमेंट आपको पता है स्पेसिफिक नहीं थी, किसी और सिनेमा की रिस्क असेसमेंट उन्होंने रखी हुई थी। रिसोर्सेज नहीं थे, जैसे कि फर्स्ट एड के अंदर सिर्फ 2 प्लास्टर्स पड़े हुए थे, प्रॉपर फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स नहीं थी। उसके अलावा लेटर उन्होंने चेंज नहीं की, पैसा नहीं लगाया। फिर मैनेजमेंट की कमिटमेंट नहीं थी। मैनेजर स्मोकिंग कर रहा था, मूवीज़ देख रहा था, वो इंटरेस्टेड नहीं था, वो उसने अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया कि वो इंटरव्यू में हिस्सा बनेगा या हेल्थ एंड सेफ्टी के किसी भी मामले में एडवाइज़र की हेल्प करेगा। बस ने एडवाइज़र को कहा कि आप मुझे नहीं बुलाना क्योंकि मैं बिज़ी हूँ। फिर लीडरशिप पुअर थी, कि उसको पता भी था टीम लीडर को कि यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी मतलब वो जो है फोबिक है, लेडर सेफ नहीं है, उसने फिर भी उसको ज़बरदस्ती काम पे लगाया है यंग वर्कर को। फर्स्ट एड की अरेंजमेंट में बता चुका हूँ, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज नहीं थे, कोई भी इमरजेंसी जब एक्सीडेंट हुआ वर्कर्स को पता नहीं था, बल्कि खड़े देख रहे थे कि हुआ क्या है। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी भी पुरानी थी और पॉलिसी कम्युनिकेट भी हुई नहीं, फोल्डर में रखी हुई थी। मैनेजमेंट सिस्टम में पॉलिसीज नहीं थी, फिर वही वाली बात है, प्रॉपर पॉलिसी नहीं थी। 2018 की पॉलिसी डेवलप थी और वो कम्युनिकेट भी नहीं थी, वर्कर्स को नहीं बताई हुई थी, कहीं डिस्प्ले नहीं की हुई थी, वर्कर का साइन नहीं था, वर्कर को नए वर्कर्स रखे हुए थे, उनको पॉलिसी का कुछ पता ही नहीं था, ट्रेनिंग नहीं थी, बल्कि सीधा सीधा पॉलिसी फोल्डर में रखी हुई थी। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, मैनेजर अपना सिगरेट पी रहा था, अपना टाइम स्पेंड कर रहा था, मूवीज़ देख रहा था। टीम लीडर ने भी वर्कर्स को ज़बरदस्ती जिन काम पे उसका दिल किया उसने लगा लिया, तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आइडेंटिफाइड नहीं थी। रिस्क असेसमेंट्स नहीं की गई थी। 2020 की रिस्क असेसमेंट थी, वो भी किसी और सिनेमा की रिस्क असेसमेंट उठा के इन्होंने अपने रिकॉर्ड में रखी हुई थी। अरेंजमेंट्स भी नहीं की गई थी हेल्थ एंड सेफ्टी के मुतलका कोई भी। एफसीसी टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट के बारे में बताना था कि वो कैसे कमिटमेंट शो करती है। सबसे पहले उनका एक सेंट्रल हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट था, जिससे पता चलता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी को इतना सीरियस लेते हैं कि उन्होंने कॉर्पोरेट मेन हेड ऑफिस में जो है अपना हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट रखा, और प्रॉपर चेन ऑफ कमांड थी। सबसे ऊपर डायरेक्टर था, डायरेक्टर के नीचे मैनेजर्स थे, रीजनल मैनेजर्स थे जो आगे काम लेते थे, एडवाइजर्स हायर किए थे और सारे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 3 ईयर्स एक्सपीरियंस भी था एडवाइजर्स के पास और क्वालिफिकेशन भी थी। फिर उन्होंने ISO 45001 2015 में लिया था और दूसरे सिनेमास को भी हेल्प करते थे क्वालिफिकेशन लेने में। तो in English, I would say that they had a proper health and safety department for managing health and safety. That shows that they were very much committed to health and safety. They had taken ISO 45001. That means they were having all the standards for performing audit. Means they had a relevant qualification, 3-year qualification, and also relevant experience. And there was proper chain of command. Like director was on the top, and middle were regional managers, followed by advisors. Labor inspector, what can labor inspector do? He can give improvement notice. Improvement notice means the work should be improved with certain time period. They can issue probation notice. That means they can stop a certain activity or work for a specific reason.
They can also cause prosecution of organization, and if we they or labor inspector prosecute organization, that can lead to fines. Prosecution of individual can occur leading to imprisonment. सिंपली लीगल नोटिस इशू कर सकते हैं. इम्प्रूवमेंट नोटिस जो है वो ये कहता है कि वर्क को इम्प्रूव करो विद इन सर्टेन टाइम. प्रोबेशन नोटिस के थ्रू या किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी को, जैसे वर्क एट हाइट को, या सारे काम को रोका जा सकता है. अगर प्रोसिक्यूशन होगी ऑर्गेनाइजेशन की तो ऑर्गेनाइजेशन पे फाइन्स हो सकते हैं. क्रिमिनल कोर्ट में ये होता है. और अगर इंडिविजुअल की प्रोसिक्यूशन होगी तो उसकी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जैसे मैनेजर को जेल भेजा जा सकता है. तो ये सारे हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स नॉर्मली ये होते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पर्सनली, जैसे कोई ऑफिस वर्कर होते हैं, वो क्या कर सकते हैं. सबसे पहले वो परमिट टू वर्क सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. फिर वो ट्रेनिंग्स दे सकते हैं. जाहिर है अगर वर्कर को ट्रेनिंग होती है हाइट पे काम करने की, वो ना गिरता. मेंटल वेलबींग, जैसे वो फोबिक था तो फोबिया वगैरह चेक करके फिर उनको वर्क एट हाइट का काम करवाना चाहिए. फिर ट्रेनिंग होनी चाहिए वर्क एट हाइट की. वर्क एट हाइट की सुपरविजन, अगर नीचे कोई बंदा कॉम्पिटेंट बंदा सुपरवाइज कर रहा होता और लैडर को पकड़ता और किसी बच्चे को ना आने देता तो एक्सीडेंट ना होता. लैडर की इंस्पेक्शन होनी चाहिए. एरिया बैरिकेड, मतलब कि जिस एरिया में लैडर आपने लगाई है उसको बैरिकेड कर दो ताकि कोई इरेलीवेंट पर्सन वहाँ पे एंटर ना हो. और तब होना चाहिए जब ऑफिस सिनेमा क्लोज हो, बिफोर वर्किंग आवर्स. जैसे 11 बजे सिनेमा खुलता था तो उससे पहले वर्क एट हाइट होना चाहिए. और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क होना चाहिए कि लैडर को कैसे चेक करना है, कैसे उसे एक्सेस करना है, कैसे हाइट पे जाना है और क्या काम करना है. So we should implement permit to work system, provide trainings for working at height. Workers' mental well-being should be ensured. Work at height should be carried out under supervision. Regular ladder inspection should be ensured or carried out. Area should be barricaded for a relevant person. Work at height should be carried out at time when cinema is closed for public. Now we will talk about few individual human factors. Individual human factors means कि जब एक्सीडेंट हुआ तो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने उसकी कॉम्पिटेंसी को इन्फ्लुएंस किया, मतलब नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया. क्वेश्चन नंबर 6 है. तो लैक ऑफ कॉम्पिटेंस. कॉम्पिटेंस क्यों नहीं थी? क्योंकि कॉम्पिटेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? ट्रेनिंग, स्किल और इन चीज़ों पे, एक्सपीरियंस पे. वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस थी क्योंकि वो यंग वर्कर था और उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था. फिर उसके पास लैक ऑफ स्किल थी बिकॉज ही वॉज नॉट स्किल्ड टू वर्क एट हाइट. वो यंग था, उसे हाइट पे काम करना नहीं आता था. लैक ऑफ पर्सनैलिटी थी क्योंकि वो फौरी तौर पर मान गया जब उसको उसने ब्लैकमेल किया टीम लीडर ने कि अगर तुम काम नहीं करोगे नौकरी से निकाल देंगे. वो ब्लैकमेल हो गया. और उसके पास रिस्क परसेप्शन भी लैक कर रही थी क्योंकि उसकी हाइट नहीं थी. वो फिर भी ऊपर झांक के कोशिश कर रहा था उसको करने की. सो द फीचर्स इंडिविजुअल ह्यूमन फैक्टर्स, यू कैन से देयर वाज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस as he was young and no experience. Lack of skill, he was lacking personality. Because he was lacking personality, he agreed upon perform work while being blackmailed. He was lacking risk perception. जॉब फैक्टर्स में वर्कलोड है. वर्कलोड मैनेजर ने उसको दिया था क्योंकि ऑलरेडी एक काम कर रहा था, उसके ऊपर एक और काम उसको दे दिया. टास्क सूटेबल नहीं था क्योंकि वो फोबिया भी था, यंग था, वो हाइट पे काम नहीं कर सकता था. नो कंट्रोल्स इन प्लेस, कंट्रोल्स नहीं थे. देखो लैडर ठीक नहीं थी, उसके इर्द गिर्द रोका नहीं जा रहा था, कोई बंदा भी नहीं था. और पुअर वर्किंग क्राउडेड एनवायरनमेंट थी वहाँ पे, वर्किंग एनवायरनमेंट भी थी. क्वेश्चन नंबर 7 में सिंपली लाइकलीहुड 1, लाइकलीहुड को हम कहेंगे फार्मूला रिस्क है. 3 रिस्क का फार्मूला लाइकलीहुड इनटू सेवेरिटी. लाइकलीहुड चांस होता है तो लाइकलीहुड को हमने 3 कहा है क्योंकि चांस जो है वो बहुत ज़्यादा था. वर्कर फोबिक था, यंग था, लैडर ठीक नहीं थी, एनवायरनमेंट ठीक नहीं थी, इसलिए गिरने का चांस ज़्यादा था. इसलिए मैंने कह दिया लाइकलीहुड 3 थी. और सेवेरिटी ज़ाहिर है वो गिरेगा, मेजर इंजरीज होंगी. वो ग्राफ आपके पास है 3 इंटू 3 9 है तो रिस्क वेरी हाई है, 9 हाई होता है. दूसरे में उसने मोबाइल स्कैफोल्ड लगा दी. मोबाइल स्कैफोल्ड का लाइकलीहुड लो है क्योंकि वो गार्डेड होती है, 4 टायर होते हैं, खड़े होने की प्रॉपर जगह होती है. तो 1 हो गया लाइकलीहुड. सेवेरिटी वही रहेगी क्योंकि गिरेगा तो वही उसके साथ मसला होगा कि उसको मेजर इंजरीज होगी. तो 1 इंटू 3 3 हो गया. तो ये एक्सेप्टेबल रिस्क है. तो ये सारा हमारे पास आंसर है.